अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है फैसल अमीन और आप देख रहे हैं फैसल अमीन ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 4 की एपिसोड नंबर 2 में क्या होने जा रहा है। अगर आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस एपिसोड में आपने देखा था काई कबीले वालों को एक जली हुई लाश मिलती है जिसके हाथ पर अर्तुगरुल की अंगूठी होती है। ये देखकर सारे ज़ारो कतार रोने लगते हैं। सारे लोग इस लाश को देखकर अर्तुगरुल गाजी की लाश समझते हैं। जब कोपिक और आरिस को इस बात की खबर मिलती है कि काइयों को अर्तुगरुल की लाश मिल गई है तो वो बहुत खुश होते हैं। इस पर आरिस 3 दिन के जश्न का ऐलान करता है। नाजरीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे काई कबीले के ढोल जोर जोर से बज रहे होते हैं और हाइमा खातून, हलीमा, दुंदार और कबीले के बाकी लोग इस शख्स की लाश को कबीले लेकर आते हैं जिसे वो अर्तुगरुल समझ रहे होते हैं और सब लोग ज़ारो कतार रो रहे होते हैं। जब कबीले के लोग इस सूरत हाल को देखते हैं तो वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। बामसी भी जख्मी हालत में अपने खेमे से बाहर निकलता है। जब वो ये मंजर देखता है तो लड़खड़ाता हुआ लाश की तरफ बढ़ता है, लेकिन हफ्सा खातून उसे बहुत रोकती है, पर बामसी नहीं रुकता और जाकर पूछता है ये किसकी लाश है, ये कौन है। जब बामसी उस लाश से कपड़ा हटाकर देखने की कोशिश करता है तो हाइमा खातून उसे रोक लेती है और कहती है मत देखो बेटा। हाइमा खातून ज़ारो कतार रोती हैं। बामसी कहता है अम्मा जान, कह दें कि ये वो नहीं हैं, कह दें ये हमारे सरदार नहीं हैं। बामसी की ये बातें सुनकर सारे कबीले वाले और दुंदार, हलीमा खातून, हाइमा खातून ज़ारो कतार और ज़्यादा रोने लग जाते हैं। बामसी कहता है ये मेरे भाई नहीं हो सकते, वो मेरे भाई को इस तरह नहीं जला सकते, और बामसी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। दूसरी तरफ तुर्गत घोड़े भगाता हुआ कबीले की तरफ आता है। जब तुर्गत सबको ऐसे रोते हुए देखता है और बामसी को धाड़े मार मार कर रोते देखता है तो उसके मुंह से निकलता है आह मेरे भाई। बामसी रोते हुए कहता है भाई, मैं खुद को सिपाही कहता हूँ लेकिन मैं आपकी हिफाजत ना कर सका। मैं खुद को आपका भाई कहता था लेकिन मैं आपको ना बचा सका, काश मैं मर जाता। देखकर तुर्गत भागकर लाश की तरफ आता है। जब वो लाश की हालत देखता है तो उसके पांव तले से ज़मीन निकल जाती है जैसे आज उसका सब कुछ लुट गया हो, और वो बामसी से पूछता है ये कौन है बामसी। बामसी ये सुनकर कहता है ये हमारे भाई हैं। इस पर तुर्गत के हाथ से कुल्हाड़ा गिर जाता है और वो नीचे बैठ जाता है। गुनगु, दुमरुल, सामसा और सारे धाड़े मार मार कर रो रहे होते हैं। इसके बाद दुंदार और बाकी सिपाही लाश को उठाकर सरदारी खेमे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन बामसी और तुर्गत वहीं बैठे रहते हैं क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उठकर लाश के साथ जा सकें, इसलिए वो वहीं बैठकर रो रहे होते हैं। दूसरी तरफ किले में अर्तुगरुल गाजी की मौत पर जश्न मनाया जा रहा होता है। इसी दौरान वहां आरिस आता है। आरिस को देखकर सब सिपाही कमांडर आरिस जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं और फिर कमांडर आरिस लूकस से कहता है दावत सुबह तक जारी रहेगी, अर्तुगरुल के दफन होने तक ये जश्न जारी रहेगा, आज इन्हें पीने दो। आरिस वहां बैठ जाता है और इसी दौरान आरिस का एक सिपाही उसके पास आता है और कहता है मैं एक गुलाम फरोश सिमको का आपसे तारुफ कराना चाहता हूँ। वो गुलाम फरोश आरिस की बहुत तारीफ करता है और कहता है मैं आपके लिए एक कनीज़ लाया हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि काई कबीले के लोग जनाजे को अल्लाह अकबर के नारों के साथ दफन कर देते हैं। इसके बाद तुर्गत सिपाही एक भरपूर अंदाज में खिताब करता है और कहता है ए नौजवान सिपाहियों, हवा का एक झोंका हमें झुका नहीं सकता, हम नहीं झुकेंगे। हम जनाब अर्तुगरुल साहब के अजीम मकसद को लेकर आगे चलेंगे और काई कबीले को मज़ीद फैलाएंगे। ये जो हवा का झोंका है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुर्गत कहता है दांत के बदले दांत और खून के बदले खून। इसके बाद सारा मजमा इंतकाम इंतकाम के नारे लगाने लगता है। इसके बाद आप वो मंजर देखेंगे जिसका आप पिछली काफ़ी एपिसोड से इंतज़ार कर रहे थे। आपको दिखाया जाएगा कि अर्तुगरुल गुलाम फरोश के पास ज़ेरे इलाज होता है और काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी होता है। इसी दौरान
आपको दिखाया जाएगा कि जब अर्तुगरुल को उस्मान की बशारत होती है। तो यहाँ पर इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है।